बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, बहुत सारी हमने कहावतें सुनी है। हमने सुना है कि कैसे लोग दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, यहां तक कि फॉरेन में भी बात करते हैं कि उत्तराखंड में पलायन बहुत हो गया है। एक व्यक्ति हमारे साथ है यहां अभी, इनसे अगर मैं बात करूं और आपको मिलवाऊं, आपको भी यकीन होगा जो मैं बात कर रहा हूं। ये जो साधारण सी वेशभूषा में यहां पर है, ये बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले इनसे पूछूंगा कि 5 साल पहले ये क्या कर रहे थे, और उसके बाद मैं आऊंगा ये आज क्या कर रहे हैं। उत्तराखंड को बदलना है तो केवल सपनों में नहीं, केवल उन कहानियों में नहीं, और केवल अपनी बातों में नहीं, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है उत्तराखंड के लिए, और जो आज चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में उनको ये कितना समर्थन। सर, 5 साल पहले, मैं किससे बात कर रहा हूं पंवार जी? मैं महिपाल सिंह पंवार, गुड्डू पंवार बोलते हैं मेरे को। गुड्डू पंवार जी, कम जानना ना। ना कोई बात नहीं। तो 5 साल पहले क्या कर चाहे जी आप? 5 साल पहले मैं मसूरी था बाजी। मैं बचपन में मसूरी भी थी, एजुकेशन मसूरी भाई। हाँ। मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू नेशन के नाम। रेस्टोरेंट जे को तकरीबन 1 लाख से अधिक उसका प्रतिदिन का गल्ला है, 1 लाख रुपए। और आज का किन भेजे आप? मैं आज गाँव में जाऊँ जी। क्या बात! कौन बात करता है पलायन की? बात करते हैं हम सिंगापुर में भी, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठ के, और हम बात करते हैं पलायन की। ये व्यक्ति देखिए, 1 लाख रुपए दिन की गल्ला जिसका हो, और वो आज टिहरी के एक गांव में बैठे हुए। बेजी, आपको गांव को नो क्या चाहिए? मेरे गांव को नो धारपैया कोटी, ब्लॉक कीर्तिनगर। क्या बात है, क्या करने लगे आप गांव में? क्या क्या बात है जो आप तक पैथर खींच लेगी? गांव को प्यार है। हाँ, मतलब गांव में ये मेरे पिताजी की जमीन थी, दादाजी की जमीन थी, और बंजर हो गई थी भाई साहब। अच्छा, है ना। और अपने पुरखों से और अपने पितरों से, मतलब मेरे पिताजी की फेवरेट जगह थी। और आप आगे जी। पिताजी का ऐसा था कि मतलब जब भी मेरे पिताजी कहते थे कि आप भाई बहुत हो गया है, अब मैं आपने घुसने जाऊंगा। आप एक चीज यकीन मानिएगा, 32 साल बाद इन्होंने अपने घर के जो खेत थे इन पे हल जोता है। और हल भी नहीं साहब, सब्बल से पहले खुदाई की है। हाँ? गलत तो नहीं बोल? सब्बल से खोदा है, सब्बल से खोदा है। सब्बल से खुदाई की है कि यहां से कुछ लौ जगेगी। तो ये किसान नहीं तो क्या है? ये वो व्यक्ति जो सब कुछ पा सकता था। मसूरी, देहरादून, जहां पे आज सबसे बड़ा हब है, वहां से निकल कर आए और आज देखिए क्या मुकाम हासिल कर दिया। और मुकाम के बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन अभी हल्का सा जान लेते हैं क्या कर रहे हैं आप गांव में। गांव में बाजी खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और नई तरह की खेती कर रहा हूँ। वो नहीं कि अपना ट्रेडिशनल भी कर रहे हैं। हाँ। पर नई तरह की खेती कर रहे हैं जिससे हमारी अर्निंग जो है बढ़े। कितना मतलब अब जो ट्रेडिशनल का ना क्या वणु में? कुछ नहीं भाजी, ट्रेडिशनल में कुछ नहीं। अच्छा, है ना। है मतलब देखो, अपने लिए जरूर है, ट्रेडिशनल में नहीं छोड़ना, में अपनी परंपरा नहीं छोड़नी है। पर अगर कॉमर्शलाइज हमें करना है, अगर हमने अपनी आय बढ़ानी है, तो नई तरह की तकनीक के साथ नई तरह की खेती करनी पड़ेगी। क्या क्या करिए आपन? मैं एक रोजमेरी छौकोणु, लेवेंडर छौकोणु, ऑरिगेनो छौकोणु, थाइम छौकोणु, फ्रूट में कीवी छौकोणु। अच्छा, जो कीवी हमारे ये क्षेत्र में कहीं चाहिए। अब क्या इनकम तो देख लिया भाजी, ठीक से 12-14 लोग पलाना था ना। ये बताते नहीं ना बड़े लोग, पर पॉइंट समझ के आए आप। समझो, हम बात करते हैं हम होटल में जाना, कख सिंपल तुम होटल में काम करना, के जगह काम करना, बोले बम्बई, कोई जापान या कोई स्विट्जरलैंड, तो कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएस, क्या काम करता आप आपसे पता हो। पर जो ये व्यक्ति हैं, ये वापस आए अपने गांव में, जो बोलते हैं हमारी खेती हमें कुछ नहीं दे सकती। इन्होंने बताया खेती क्या दे सकती है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि इनकी खेती ने दिया क्या है। ये देखिएगा, ये तमाम जो युवा यहां पर है ना, ये इसकी वजह से है। यहां पर जो ये खेती में चीजें आज हो रही हैं उत्तराखंड में या इनके एरिया में, ये इसलिए है। यहां पर कई सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहां पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, 2-2, 3-3 महीने के लिए, और तमाम ये युवा वही है। आप अच्छा, आप तो आप इनकी, अरे आप इनके छोटे भाई है। ये देखिएगा, और इनकी भी एक और बड़ी बात है सर, 5 साल पहले अगेन आप किस में जॉब करते थे? मर्चेंट नेवी में थे। कौन से कौन से कंट्री में थे सर आप? मैं ऑलमोस्ट कंट्री तो मैंने कम से कम 35-36 बहुत अच्छी तरह से नापी हुई हैं, पर मैक्सिमम टाइम मेरा यूके या यूएस में रहा है। So I'm back from UK and US, बट अब मैं गांव में हूं। यो चीची जो गढ़वाल में आज चैनी छ। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंवार साहब। तो ये जो भाई साहब बता रहे थे, बहुत सारी खेतियां आप लोग कर रहे हैं, वाकई बहुत प्रसन्नता भी होती होगी, आपके आंसू भी अच्छा लग रहे हैं। नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली इनकी नींव पे ही हम खड़े हुए हैं आज। और
छोटा सा शब्द कहूँगा कि 2012 में हमने एक स्टार्टअप किया था। तो मेरे भाई के जुबान पे यही था कि यार अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। सही बात। मतलब हमारी वो फील थी कि ना हम अपने गाँव वापस जाना चाहते हैं। हमने डे बाय डे डैड को हमेशा देखा है कि पापा जी हमेशा कोशिश करते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेपाली लेके आते थे। मतलब उन्होंने हमेशा रहा कि ये शिक्षित रहे, पर एट द एंड हमारी परवरिश की वजह से आज उन्हें वो ये सेक्रीफाइस करना पड़ा। और मैं ये बोलूंगा पिता यकीनन कामयाब भी हुए। सोचिए मसूरी जैसे शहर में, जो आज कमर्शियल शहर है, वहां पे बच्चे अपना व्यापार भी कर रहे थे और उसके बाद उन्हें ध्यान आया अपने गांव का भी। गांव में तमाम जो खेतियां हैं वो हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे क्या कुछ ये कर रहे हैं, पर अभी के लिए जो ये भीड़ थी यहाँ पर, इनको मैं जरूर दिखाना चाहता था। एक और छोटा सा बेबी है, इनका बच्चा है, ये 5 साल का है और ये इसी फसल की अगली नस्ल भी है। बेटा क्या नाम है आपका? उत्कर्ष पवार। उत्कर्ष या उत्कर्ष? उत्कर्ष। देखो अभी पॉइंट क्या है, ये थोड़ा तो मतलब ही है। मैंने इसको बोला उत्कर्ष या उत्कर्ष, तो पहले मुझे बोल रहा था कि जो आपने सेकंड वाला बोला वो ठीक है, ऐसे ही बात है। कैसा लग रहा है गांव में? अच्छा लग रहा। तो क्या करनी हो गाँव में, या कुछ हो? हाँ। क्या चाहिए? बस मुझे तो यहीं पे बस वही चाहिए, दूध। दूध? बस। भैंस तो नहीं पाली बोल? नहीं, वो हम लेके आए थे। लेके आए थे, तो भैंस भी लेके आए। तो देखिएगा मैं ये बोल रहा हूँ, गांव में ये तमाम, और एक और चीज इससे हो रही है, ये जो लोग यहाँ पर हैं, एक तो ट्रेनिंग वाले बच्चे जरूर हैं, पर उसके साथ साथ काफी बच्चे यहाँ पे पर्यटन वाले भी हैं। तो हर्बल की तरफ से लेकर पर्यटन के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने कल दिखाने की कोशिश की थी आपको एक वीडियो में, ये डंडेला, ये पूरी जो त्योहार है, इसकी बात हमने की थी कल एक वीडियो में, और ये तमाम चीजें दिख रही हैं आज एक परिवार की वजह से। तो मुझे लगता है पलायन पर जो भी चीजें हो रही हैं, ये एक भागीदार जरूर हैं उसके। यहां पर हमारे साथ एक और भाई हैं हमारे, भट्ट जी। भट्ट जी, कैसा लगता है आज पवार फैमिली से आप भी कनेक्टेड हैं और आप भी इस बिजनेस में कहीं ना कहीं सहभागिता देते हैं अपनी? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ देखने के लिए, एक भाई मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं और उसके बाद आकर के एक उन्होंने बंजर धरती को, बंजर घर को आबाद किया है। और आज यहाँ पर हम लोग भी हम भी एक परियोजना में काम कर रहे हैं। मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। हमारे कुछ फार्मर्स होते हैं, उन फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं। अभी पीछे आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की एक टीम आई थी, उनको भी हम यहाँ पर लेके आए थे। तो वो भी यहाँ पर आकर के सरप्राइज्ड हो गए कि इतनी ऊंचाई में उत्तराखंड के ऐसे जगह पे यहाँ पर इस तरह की खेती, इस तरह से खेती हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। समय थोड़ा कम है, लेकिन बात वही है, पलायन की अगर बात करते हो तो पलायन को मानो भी। एक व्यक्ति अगर अपना 1 लाख रुपए का गल्ला छोड़ के यहाँ आ सकता है ना बॉस, तो हम सब लोग भी आ सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कमा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये कमाने के लिए भी, और आपको अपना अपनत्व उत्तराखंड के लिए दिखाने के लिए भी। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।